नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। 50 क्वेश्चंस चूज किया गया है इकोनॉमिक्स से, 15 मिनट में करेंगे उसको। ऐसे क्वेश्चंस को चूज किया गया है जो आपके सारे एग्जाम्स में काम आ सके। ठीक है, तो एक एक करके इन सवालों को देखते हैं हम लोग। पहला सवाल, गणतंत्र भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया था। गणतंत्र भारत का कह रहा है, तो गणतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। राइट। आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था, यानी कि शनमुखम चेट्टी जो थे वो आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष का आम बजट क्या दर्शाता है, तो किसी वित्तीय वर्ष के आम बजट में 3 वर्षों के 4 आंकड़े रखे जाते हैं। एक तो जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसका वार्षिक अनुमान रहता है, और उसके अलावा पिछले 2 वित्तीय वर्षों के वार्षिक विवरण होते हैं। तो 1 और 2 यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में बैंकिंग लोकपाल सेवाएं कब से शुरू की गई। बैंकिंग लोकपाल सेवाएं जो कि आरबीआई के अंतर्गत आती हैं, तो दरअसल इसको 1995 से शुरू किया गया था, लेकिन जो वर्तमान समय में बैंकिंग लोकपाल सेवाएं दी जा रही हैं वो 2006 से है ना, उसको जो नया फ्रेमवर्क है वो 2006 से शुरू किया गया। तो वैसे 1995 आपका सही उत्तर होगा। डीआईसीजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो डीआईसीजीसी की स्थापना 1978 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डीआईसी की स्थापना 61 में, और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्थापना 71 में। इन दोनों को मिलाकर के 1978 में डीआईसीजीसी की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किसे सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है, तो सूर्यास्त बजट हम लोग कहते हैं शून्य आधारित बजट, यानी कि जीरो बेस्ड बजट को जेडबीबी। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस, यह पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और है ना, जब आरबीआई की रूपरेखा तैयार की जा रही थी हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, तो इस पुस्तक से रेफरेंस लिया गया था, सहायता ली गई थी। 1926 में स्थापित भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो आयोग था इसी को हम लोग हिल्टन यंग आयोग भी कहते हैं। अगर 1913 पूछता तो 1913 वाले के अध्यक्ष जो थे वो जस्टिन चैम्बरलिन थे। राइट। बैंक नोटों का मूल्य वर्ग कौन का निर्णय कौन करते हैं, यानी कि 2 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा, 10,000 रुपए का होगा। यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 जो है 24, उसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा परामर्श करने के बाद। ठीक है। मुद्रा आपूर्ति कैसी अवधारणा है, तो मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, मनी सप्लाई। निम्नलिखित में से क्या सकल मौद्रिक संसाधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज के समतुल्य है। एएमआर के समतुल्य क्या है, M3 है। निम्नलिखित में से कौन पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना से संबंधित था। पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, है ना, और 1969 में इसका क्या हो गया था, राष्ट्रीयकरण हो गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन हो गया था, है ना। तो लाला लाजपत राय, सरदयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन राय, ये सभी जो हैं पीएनबी की स्थापना से संबंधित हैं। सर फिरोज शाह मेहता, इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो फिरोज शाह मेहता निम्नलिखित में से किस बैंक के पहले अध्यक्ष थे, तो फिरोज शाह मेहता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। भारत में बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, है ना। सो भारत में बैंकिंग कंपनी अधिनियम ये 1949 में पारित किया गया था, और इसी को फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1965 में किया गया। तो विनियमन अधिनियम इसी को कब किया गया था, 1965 में किया गया था। पहले इसको बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से जानते थे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अधीन आता है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था, 1975 में स्थापित किया गया था। आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत। उन स्थानों पर जहां आरबीआई के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है, जहां आरबीआई का कार्यालय नहीं है, तो जहां आरबीआई का कार्यालय नहीं है वहां आरबीआई के एजेंट का काम करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग इंटरमीडिएरी बैंक भी कहते हैं। किसे केंद्रीय बैंक के लिए बैंक के रूप में जाना जाता है, केंद्रीय बैंकों का बैंक के रूप में उसको जानते हैं, वो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसल में जिसका मुख्यालय है ना।
भारत में 1881 में स्थापित भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता का पहला बैंक कौन सा था? तो 1881 में स्थापित था अवध वाणिज्यिक बैंक या अवध कमर्शियल बैंक। राइट, यूपीएससी का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने किसकी स्थापना की? इसी को गोरेवाला समिति भी कहते हैं, और इसने एसबीआई की स्थापना की, अनुशंसा की। पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी कौन सी है जिसने वाणिज्यिक बैंकों के रूप में कार्य करना शुरू किया? माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो वाणिज्यिक बैंक के रूप में काम करना शुरू की थी वो थी बंधन बैंक। अच्छा, आप सभी लोगों के लिए दिवाली के रूप में कुछ विशेष उपहार हैं। उसके अंतर्गत आप बीपीएससी वाला के अंतर्गत कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो उस पर आपको 75% तक की, है ना, छूट दी जाएगी। तो अगर आप लोग सीरियसली इधर सोच रहे हैं तो अभी आप लोगों के पास अवसर है 75% तक का डिस्काउंट लेने का, तो एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए राज्य सलाह मूल्य घोषित किया जाता है? स्टेट एडवाइज प्राइस स्टेट्स के द्वारा तय किया जाता है। किसके लिए? गन्ना यानी कि शुगर केन के लिए। भारत में कृषि जनगणना कौन करता है? एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चर सेंसस किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि मंत्रालय के अधीन जो आता है। 1970 से यह चीज शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी कृषि जनगणना? 1970 से शुरू हुई थी। 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों का हिस्सा क्या है? 86.21% में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, यानी कि वैसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? 0 होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जॉन रॉबिन्सन के द्वारा यह अवधारणा दी गई। प्रदर्शन बजट की अवधारणा किससे ली गई? परफॉर्मेंस बजट, जिसका एक दूसरा रूप जो है आउटकम बजट भी कहते हैं। तो परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई थी। हुवर कमीशन ने वहां पर रेकमेंड किया था। 1997-98 के बजट में ऑर्थोपाय अग्रिम को किसे प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया? यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेकर आए हम लोग किसकी जगह पर? एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की जगह पर लेकर आए 1997-98 की बजट में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री केसी नियोगी। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग पुस्तक किसने लिखी जहां से रोलिंग प्लान लिया गया था? तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गुनार मेडल के द्वारा, जहां से रोलिंग प्लान लिया गया था, जिसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा लागू किया गया 1978 से 80 के बीच में। सांकेतिक नियोजन का विचार किस देश से लिया गया? इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसे हम लोगों ने 8वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू किया, इसे फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस में 1947 से ही इंडिकेटिव प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। भारत का निम्नलिखित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में से कौन सा भारतमाला परियोजना से संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना से संबंधित है सड़क, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन, मार्जिनल मैन यानी कि मार्जिनल मैन की अवधारणा किसके द्वारा ली गई थी? रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा मार्जिनल मैन की अवधारणा। ये एक समाजशास्त्री थे रॉबर्ट ई पार्क। कार्यक्रम मेक इन इंडिया की शुरुआत, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई? सितंबर 2014 से। कैशलेस लेन देन का बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? नीरज कुमार गुप्ता कमेटी बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने गरीबी रेखा की टोकरी में स्वास्थ्य को शामिल किया? तो पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया गया था तेंदुलकर समिति के द्वारा, 2005 में गठित हुई थी, 2009 में इन्होंने अनुशंसा दी थी। गिनी गुणांक किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? लॉरेंस कर्व की सहायता से गिनी गुणांक प्राप्त किया जाता है। मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया गया? मनी मल्टीप्लायर। सो M3/MO बहुत बार पूछा हुआ है, या फिर ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी भी हम लोग कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है, यह बताना है आपको। तो ओंकार गोस्वामी समिति औद्योगिक बीमारी इंडस्ट्रियल सिकनेस सही है। हाशिम समिति शहरी गरीबी, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। सो डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं यहां पर। जब कुल उत्पाद स्थिर रहता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो जब कुल उत्पाद स्थिर रहेगा तो सीमांत उत्पादन आपका 0 यानी कि 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में सामुदायिक विकास के वास्तुकार कौन थे? कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी, एसके डे थे, है ना, जो भारत के पहले
है ना, कोऑपरेटिव और पंचायती राज कैबिनेट मंत्री थे, एसके डे। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने 1929-30 की महामंदी को सुधारने के लिए एक उपकरण के रूप में राजकोषीय नीति की पेशकश की? और वो कौन थे? प्रोफेसर कीन्स, जॉन मैनर्ड कीन्स। और इसीलिए जॉन मैनर्ड कीन्स को हम लोग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जगह प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी? तो प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी एमआरटीपी की जगह पर। एमआरटीपी एक्ट 1969 था, है ना। और प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, है ना, 2002 के तहत 2003 से प्रतिस्पर्धा आयोग ने काम करना शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, नॉट करेक्टली मैच। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, सही बात है। एक्सिम बैंक की स्थापना भी 1982 में हुई। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में। सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। सिडबी एक्ट 1989 1989 के तहत 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। तो डी इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा सुमेलित नहीं है यह भी बताना है यहां पर। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। सेबी की स्थापना 1988 में। तो सेबी को शुरुआत में ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया था 88 में, फिर 1992 में सेबी एक्ट बना करके उसको लेकर आया गया। ट्राई की स्थापना 1997 में। इरडा की स्थापना हुई थी 1999 में। तो सही उत्तर यहां पे सी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 1931 की केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर भूपेंद्र नाथ मित्र थे। इस रिपोर्ट 1933 में आई थी, बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आता है। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, डीएमईओ, किसके अंतर्गत आता है? तो यह नीति आयोग के अंतर्गत, है ना, आता है। विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगता है? तो संपत्ति के बारे में बात नहीं हो रही, संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगेगा, चाहे वो आपको विरासत में मिला हो चाहे नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। और निम्नलिखित में से किसका नाम फिक्की की स्थापना के साथ जोड़ा जाता है? फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। गांधी जी ने कहा था कि भारत में भी फिक्की जैसा एक संगठन होना चाहिए। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला जो है, इन लोगों ने मिलकर के फिक्की की स्थापना की थी। गांधी जी ने कहा था कि, है ना, ऐसा है कि भारतीय उद्योगपतियों का संगठन बनाया जाए। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। So this is it everyone. Thank you very much and happy Diwali to all of you.